भारत। महाभारत में कर्ण कर्ण किस किस देवता का पुत्र था? क्योंकि सभी जो पुत्र पैदा हुए थे कुंती को, वो सभी पुत्र देवताओं के थे। तो कर्ण किस देवता का पुत्र था और कर्ण को क्यों कुंती ने बहा दिया था? क्यों उसे छोड़ दिया था असहाय? क्यों उसकी योग्यता को किसी पर सबको शक होता था? तो क्यों कर्ण को इतना महान योद्धा माना जाता? तो चलिए बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में कि महाभारत में कर्ण किस देवता से कुंती को प्राप्त हुए थे और क्यों उनकी सब विद्या पर संकेत करते थे या बुरी दृष्टि डालते थे। तो महाभारत में कर्ण को भगवान सूर्य से कुंती को प्राप्त हुए थे। कुंती ने एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान में एक मंत्र दिया था। उस मंत्र से कुंती ने सूर्यदेव को आह्वान किया और उससे सूर्यदेव और कुंती के मिलन से कर्ण का जन्म हुआ। कहा तो ये जाता है कि जो ऋषि दुर्वासा ने उन्हें मंत्र दिया था, उससे वह जिस भी देवी देवता का आह्वान करते, उन्हें उस देवी देवता से पुत्र उनके अंश मिल जाता, जो कि वह उनके पुत्र के रूप में उनसे जन्म लेता। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कर्ण का जन्म सूर्य देव से हुआ था और वो रक्षा कवच भी सूर्य देव ने ही दिया था, जो कर्ण से युद्ध में लिया गया था। वह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। वह एक कुशल धनुर्धारी और योद्धा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई, क्योंकि महाभारत में युद्ध में दुर्योधन के वह एकदम खास मित्र थे और वह नहीं चाहते थे कि वह दुर्योधन का साथ छोड़े, और दुर्योधन भी नहीं चाहता था कि वह उनका साथ छोड़े कर्ण। इसलिए उन्होंने धर्म को छोड़कर अधर्म का साथ दिया और अपने मित्रता के चलते उन्होंने ऐसा किया अपने मित्र के लिए। कर्ण की कहानी एक दुखद कहानी है। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माता पिता से मान्यता नहीं मिली, क्योंकि कर्ण के पिता जो थे, जो उस समय पे रथों को चलाते थे, उनका काम वो था। और कर्ण ने उस परिवार में पले बड़े जो कि रथ चलाते थे। उनको हमेशा लगता था उनके पिता को कि हम रथ चलाते हैं, हमारी कौन सुनेगा। अगर किसी को पता चला कि इतना धनुर्धारी बेटा है हमारा, जो कौरवों को अपने से ज़्यादा, अपने से कम समझता है धनुर्विद्या में, तो सब उनकी बुराई करेंगे। इसलिए उनके पिता ने कभी उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं की और कभी उनको सराहना नहीं किया। इसलिए हमेशा उन्हें नीचा ही दिखाते रहे। उन्हें हमेशा एक नीचे योद्धा के रूप में देखा जाता था। यह अनेक जीवन के अंत तक उनके साथ रहा और उनके शुरू से लेकर आखिरी तक भाई कर्ण के साथ यही हुआ। कभी उन्हें अपने बल पराक्रम के मौजूदा उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें किसी ने भी सराहना नहीं दिया और हर किसी ने उन्हें अपनाया नहीं। बस जिन्होंने उन्हें सराहना दिया वह थे उनके मित्र दुर्योधन, जिन्होंने उनको सहारा दिया और साथ दिया, क्योंकि वो भी उनसे कुछ चाहते थे। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकर कि महाभारत में कर्ण किस देवता के पुत्र थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।